सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम देखते हैं और हमें कमेंट करते हैं। इस सिलसिले में हम जो है अब दोबारा आपकी खिदमत पे हाज़िर हैं और जो सवालात आपने हमसे पूछे हैं मैं उनका अब बेतरतीब जो है उनका नाम लेके आपके सवालात का जवाब देने के लिए हाज़िर हूँ। तीसरा सवाल सोनिया राव ने पूछा है कि प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मेरी बहन, पहले तो ये है कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने के साथ ही उसका यूरिन का एग्ज़ामिनेशन, ब्लड का एग्ज़ामिनेशन, उसका ब्लड प्रेशर, उसका शुगर, उसका यूरिक एसिड चेक कर लीजिए। साथ ही साथ उनको जो है बताइए कि चूँकि आपका वज़न दौरान प्रेगनेंसी, दौरान हामलगी बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, शुगर भी हो सकती है, वज़न भी बढ़ता है, तो इसके लिए पहले से ही तदारुक करना चाहिए। और फिर हर 2 या 3 माह के बाद ब्लड प्रेशर का चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर किसी खातून को बिलखुसूस आखिरी के 3 महीनों में ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो नमक की कमी होनी चाहिए, चिकनाई की कमी होनी चाहिए, बाकायदा वर्जिश होनी चाहिए, पैदल चलना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, पोटाशियम वाले फल इस्तेमाल करने चाहिए। और इसके लिए जो है मुस्तरद अद्वियात हैं जो कि हम देते हैं। और अद्वियात जो है आखिरी 3 महीनों में जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो मेरी बहन ये सुन ले कि इससे एक बीमारी होती है जिसे एक्लेम्पिया कहते हैं, जिसमें प्रोटीन पेशाब में आना शुरू हो जाते हैं, जिससे सर दर्द भी होता है, जिससे आंखों में जाला या झोलपन भी आ जाता है। ऐसे मरीज़ जो हैं उनके नफ्सियाती जो है उनमें तब्दीलियाँ पैदा हो जाती हैं और उस हाई ब्लड प्रेशर से बच्चे की साख्त और बच्चे की जो है ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है और इससे साथ ही मिर्गी का दौरा भी पड़ सकता है, ठीक है नहीं। तो ये सूरत हाल है कि आप जो है इसको मुस्तनद लेडी डॉक्टर और फिजिशियन से चेक करवाएं और इसके लिए अद्वियात इस्तेमाल करें और रिलैक्स रहने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आपके सारे जो रूटीन के टेस्ट हैं वो फ्रेश दोबारा करवाए जाएं और अपने मालिज से रजू करें। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर आराम आ जाएगा।